सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत। जैसे कि आपको पता ही है, बिजी की केस स्टडीज चल रही हैं जिसमें हमने अभी तक दो इंट्रो वीडियोस देख ली हैं बिजी की। और आज के इस व्लॉग में हम करने वाले हैं कुछ लेजर क्रिएशन कैसे किए जाते हैं वो बताएंगे। क्योंकि वैसे भी बिजी जो है हमें काफी सारे लेजर्स बने हुए देता है, बट कुछ लेजर्स की जरूरत हमें पड़ जाती है। तो वो लेजर आज हम बनाने वाले हैं। जो असाइनमेंट्स आपने देखे हैं टेली प्राइम के अंदर, वही असाइनमेंट्स हम इसमें भी सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सीधे लेंगे असाइनमेंट नंबर 2। डिस्क्रिप्शन पे से आप उस असाइनमेंट को उठा सकते हैं। तो अभी सामने आपको दिख रहा है हमारा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर आपको दिखेगा बिजी का आइकन। इसको आप डबल क्लिक कर देंगे तो आपका बिजी ओपन होने वाला है, हो चुका है। और यहाँ पर हम ओपन करेंगे बना हुए कंपनी, तो हमने खैर कर लिया है। बट अभी हम इसमें क्रिएट कंपनी करेंगे, एक नया कंपनी क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, और हम इसका नाम डाल देंगे असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2 डालने के बाद में हमें इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इंफॉर्मेशन आप डालोगे। जीएसटी का काम इसमें हमें नहीं करना है, तो हम जीएसटी को यहाँ पर नो करके रख रहे हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन को जो भी आप डालेंगे वो सब सेव कर लेंगे। ठीक है, कंपनी क्रिएशन आपका हो चुका है एंड कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमसे सुपर यूजर मांगता है, तो हम यहाँ पे अपना नाम ही डालते हैं निखिल, एंड पासवर्ड डाल देते हैं, सिंपल रखते हैं 123 123। पासवर्ड डालना मस्ट है, इसलिए हम पासवर्ड डाल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ओपन होती हैं, सेटिंग्स की भी हमें जरूरत नहीं है, तो हम एस्केप कर देते हैं। और फिर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए दे रखे हैं, इन केस अगर आपको जरूरत है तो आप बना सकते हैं। हम आते हैं सीधे अकाउंट्स के अंदर और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं पहला लेजर हमारा, जो कि हमें दे रखा है कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर एक तो हमें पहले मॉडिफाई में चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास कैपिटल अकाउंट बना के दे रखा है। कैपिटल इक्विपमेंट्स दे रखा है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने गलतियां करी थी, कैपिटल इक्विपमेंट को ही कैपिटल अकाउंट बना लिया था, हम समझ में आ गया, मतलब कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड पे जा रहे हैं एंड यहाँ पर हम बना रहे हैं एक कैपिटल अकाउंट। इस वाले असाइनमेंट के अंदर हमको दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंसेस, तो हमको यहाँ पर एक तो कैपिटल अकाउंट लेना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं, जो कि हमें दे रखा है 5 लाख रुपए। और कुछ भी नहीं करना है, प्रीवियस ईयर बैलेंस जो था वही हमारा इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, इसलिए उसने एज इट इज उठा लिया है। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे आप इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, पहला लेजर आपका क्रिएट हो चुका है। दूसरा लेजर है जनरल रिजर्व का, तो हम बाहर चलते हैं मॉडिफाई पे और यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमें कोई जनरल रिजर्व का लेजर दिया हुआ है। नहीं, इसके बाद में जी आना चाहिए था बट वो नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं इसको भी, जनरल रिजर्व, और इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है 55,000 रुपए, और बाकी चीजें एक्सेप्ट करवा दीजिए जो कि हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेजर इज कैपिटल रिजर्व, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं इसको कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, अमाउंट हमें दे रखा है 45,000 रुपीज, और इसको भी हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर पे चलते हैं, इसको तो हमें मॉडिफाई में मिल ही जाएगा, प्रॉफिट्स एंड लॉस का लेजर। लेजर को ओपन करोगे मॉडिफाई पे जाकर, और उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस इज 65,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया हमने, और इसको हमने एक्सेप्ट करवा देना है। नेक्स्ट लेजर में दिया हुआ है एसबीआई का ओडी अकाउंट है ये, तो इसलिए हमने इसको डाल दिया, और ये हमारा बैंक ओडी अकाउंट हो जाएगा। बैलेंस हमें दिया हुआ है 35,000 रुपए, जो कि क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और इसको हम डाल देते हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं। लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस हमने ले लिया है, जो कि है अनसिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है वो है 35,000 रुपए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे वो रेफरेंस पूछ रहा है, इसके डिटेल्स हमें डालने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 001, कोई भी एक नंबर, कब लिया गया था ये हमें डालना होगा। यहाँ पर हमारी जो कंपनी का पीरियड चल रहा है वो है 1/4/25 से 26 तक, तो ये हमें डालना पड़ेगा हमने ये लोन कब लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 31/3/2024। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन गया होगा, और हमारा नए साल में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसकी ड्यू डेट हम डाल देते हैं, अगर ये अनसिक्योर्ड लोन है तो हम इसको 2025 का बना सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दिया है। आगे चलते हैं, अगला लेजर है हमारा लोन फ्रॉम एचडीएफसी का, जो कि हमारा सिक्योर्ड लोन में आता है। ठीक है, इसका बैलेंस हमें दिया हुआ है 50,000। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, 002 डाल देते हैं, और ये लोन हमने लिया होगा मान लो
31/3/2024 ही डाल देते हैं, 50,000 की अमाउंट, और इसकी जो ड्यू डेट है वो 31/3/2025 डाल देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करवा के नेक्स्ट लेजर में चलते हैं। अब हमारे पास जो लेजर्स आ रहे हैं वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स के। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास तीन दे रखे हैं। सबसे पहला है मैसर्स जेनलाइट 45,000। पहला लेजर है हमारा क्रेडिटर्स का, मैसर्स जेनलाइट, जिसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 40,000 का, यानी कि पिछले साल के 40,000 रुपए देने बाकी थे, वो हम इसमें डिटेल वाइज डालेंगे। जब एक्सेप्ट करवाने चलेंगे तभी हमारी वो विंडो ओपन होकर आती है ऐसे। अब ये जो डिटेल हमें है वो कैसे मिलेगी? मैसेज जेनलाइट का जो 40,000 है वो दो बिल्स के अगेंस्ट है, तो हम यहाँ पर पहला बिल का नंबर डाल दिया है, जो कि बिल की डेट थी 31 मार्च 2024। ठीक है, अमाउंट इसका था 22,000 रुपए। उसकी ड्यू डेट जो है वो हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं अभी। अगला बिल नंबर है परचेज G155। इसकी भी डेट जो है 1.2 1 फरवरी 1.2.2024, ये हमने डाल दिया 18,000 रुपये बाकी। और ये हम डाल देते हैं 31/3/2025, और ऊपर वाले बिल की डेट भी हम 31/3/2025 डाल देते हैं, यानी कि अगले साल जो है वो ये ड्यू हो जाएगा। बस बाकी और कुछ भी नहीं करना है, ओके करिए और एक्सेप्ट हो चुका है। अगला क्रिएटर का नाम है शुभम एंड सन्स। ठीक है, ये भी क्रिएटर्स हैं। अमाउंट है इनका 35,000 रुपए, और इनकी भी हमें बिल डिटेल डालनी होगी जब हम एक्सेप्ट करने की तरफ चलेंगे। तो पहला बिल शुभम का है वो है 5601 के नाम से। एक की जगह हम डाल देते हैं 31/3/2024। अमाउंट, यहाँ पे हम डेट चेंज कर देते हैं इसका। डेट हो जाएगी यहाँ पर 2 नवंबर 2024। और जो अमाउंट है इस बिल का 20,000 रुपए, और जो ड्यू डेट इसकी हम डाल देते हैं वो डाल देते हैं 31/3/2025। ठीक है, दूसरा बिल जो आएगा 18,000 का आएगा। टोटल अमाउंट जो 35,000 है, तो 18,000 नहीं 15,000 रुपए का अगला बिल आएगा। बिल नंबर इज, इसकी जो डेट हमें डालनी है वो है 1 दिसंबर 2024। और ये हमारा जो ड्यू डेट हम डाल देते हैं इसकी 31/3/2025। ठीक है, और ओके करवा के एक्सेप्ट करवा दिया। शक्ति इंडिया ओपनिंग बैलेंस में दिया 25,000 का, और इसकी इंफॉर्मेशन हम डालेंगे, बिल डिटेल्स डालेंगे। पहला बिल जो है वो है 2 नवंबर का, तो 2.11.2024, और ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 15,500। और जो बिल की ड्यू डेट हम डाल देते हैं वो डाल देते हैं अगले साल की पूरी, क्योंकि हमें बताई हुई नहीं है तो हम रैंडम ड्यू डेट डाल रहे हैं। ठीक है, अगला बिल है हमारा दिसंबर मंथ का, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 दिसंबर 2024, 9500। ड्यू डेट हमारी सेम रहेगी 2025। एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेजर इज प्री रिसीव्ड कमीशन, जो कि है हमारी करंट लाइबिलिटी, और इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 5500। ठीक है, अच्छा, अगर आपको यहाँ पर एंटर एंटर करके नहीं आना है लास्ट तक, तो आप F2 भी प्रेस कर सकते हो, जो कि टैली में हम कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करवा देते, आप F2 कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर F2 प्रेस कर दिया और यहाँ पर एंटर कर देते। नेक्स्ट लेजर इज आउटस्टैंडिंग AM चार्जेस, जिसको हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी बोलते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 6,000, और इसको हम करवा देते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट, या तो एंटर एंटर करके यहाँ पर F2 करके अब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग, जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो यहाँ पर F फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर जो है हमसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछता है, जो कि हमें नहीं बताया हुआ है। आप बस इसको एंटर कर दीजिए, स्किप कर दीजिए एक तरीके से, और फिर आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डालना होगा। 2 लाख का हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया इस पे, और इसको हम F2 करके एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट मशीनरी फिक्स्ड एसेट, इसका भी हम स्किप कर देते हैं ये विंडो। ओपनिंग बैलेंस इज 1,50,000 रुपए, और इसको भी F2 करके एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट डिवेंचर्स एट ABM, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं 55,000 के। F2 करिए, एक्सेप्ट करवाइए। अब बारी आती है डेटर्स की, जो कि पहला है हमारा मॉडर्न ट्रेडर्स। ये हमारे हो जाएंगे डेटर्स, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 30,000, और यहाँ पर हमको इसकी इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जो बिल्स की इंफॉर्मेशन की वो यहाँ पर। पहला बिल हमारा 101, इसका जो डेट है 1.11/2024, अमाउंट 18,000, और उसकी जो ड्यू डेट हमें बताई हुई है वो है 31/3/2025। ठीक है, नेक्स्ट बिल हमारा फरवरी मंथ का, तो 1.1.2/2025 ये हमने डाल दिया है, और इसकी जो ड्यू डेट रहेगी वो हम यहाँ पे डाल देते हैं 31/3/2025। एक्सेप्ट करवा दीजिए, पहला लेटर कंप्लीट। नेक्स्ट
नेक्स्ट डेटर इज हमारा बेयरिंग एंड स्पेयर्स करके है। डेटर अमाउंट 25,000 और इसकी डिटेल डालेंगे। बिल नंबर ये, इसकी जो डेट है वो है 1 सितंबर 2024 और यहाँ पे हमने इसका अमाउंट डालना है 20,000 और इसका जो डेट रहेगा वो रहेगा 31/3/2025। ठीक है, अगला बिल है अक्टूबर मंथ का है 1.10 और 5,25,000 में से तो, और ये इसकी ड्यू डेट हम डाल देते हैं 2025। ठीक है, नेक्स्ट इज अग्रवाल एंड कंपनी। डेटर अमाउंट 45,000 और इसका जो हम डिटेल डाल देते हैं बिल का। पहला बिल है 170 जो कि है 2 अक्टूबर का 25,000, ड्यू डेट 31/3/2025। नेक्स्ट बिल 274 31/3/2024 का है, 2025 का है और वही इसकी ड्यू डेट भी है। ठीक है, एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये वाला लेजर भी बन चुका है, 3 लेजर और हमारे बाकी हैं। एक है हमारा कैश का लेजर, तो हम मॉडिफाई में चलते हैं। यहाँ पर हमें कैश का लेजर जरूर बना के दे रखा होगा, उसी में ओपनिंग बैलेंस हम डाल देंगे जो कि है 60,000 और कुछ भी इंफॉर्मेशन डालेंगे कर दीजिए। फिर चलते हैं ऐड करने के अंदर, और के अंदर लेजर दे रखा है हमें बैंक का, इसको हम डाल देते हैं बैंक अकाउंट में। बैलेंस है 3,25,000 और approve कर दीजिए, एक्सेप्ट करवा दीजिए। लास्ट लेजर हमारा है प्रीपेड रेंट का जो कि है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट में डालो 6,500 इज द अमाउंट और हम इसको करवा देते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट। ठीक है, सारे लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस डाले जा चुके हैं। ठीक है, और अब हम आपको दिखाते हैं अपना बैलेंस शीट फाइनल रिजल्ट। तो ये सबका रिजल्ट जो दिखेगा वो हमें डिस्प्ले में आना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट में आ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ और यहाँ पर आपको 3 तरह की बैलेंस शीट देखनी है। आपको हॉरिजॉन्टल देखनी है, वर्टिकल देखनी है, वो आपको बताना होगा। मैं पहले आपको हॉरिजॉन्टल दिखा देता हूँ मंथ वाइज। ठीक है, स्टार्टिंग मंथ अप्रैल है और एंड मंथ जो है वो आपका मार्च मंथ है। ठीक है, वैसे तो कुछ ऐसा वो हमने डाला नहीं है, बट हमारे पास और दूसरी चीजें यहाँ पर आपको ये सब सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। आपको बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें देखनी है, आपको P&L देखना है या नहीं, आपको रेशियोज देखने हैं कि नहीं, आपको ग्रुप्स और अमाउंट देखने हैं कि नहीं कॉलम वाइज, आपको मास्टर्स को जीरो बैलेंस पर देखना है या नहीं, सेकंड लेवल ऑफ ग्रुप भी देखना है। बिल्कुल जी हाँ, ये चीज देखनी है हमें। ठीक है, और यहाँ पे आपका आता है अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। हमने कोई स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं डाला है, हमारा इन्वेंट्री का काम इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको नो रखते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड लेवल ऑफ ग्रुप आपको देखना है, अदरवाइज क्या करेगा, आपको सिर्फ ग्रुप के अमाउंट दिखाएगा, आपको ग्रुप के अंदर जो लेजर बनाए उसके अमाउंट वो नहीं दिखाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं F2 और ये आपकी कुछ बैलेंस शीट का स्टेटस है जो कि हमारा दोनों तरफ बराबर आ रहा है, 9,61,500, 9,61,500। जो सेकंड लेवल है वो आपका ब्राउन कलर या फिर कह सको मरून कलर से नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको डिवेंचर नजर आ रहा है, करंट असेट के अंदर आपको नजर आ रहा है, प्रॉफिट्स एंड लॉस एडजस्टेड है जो कि आपको वैसे दिख रहा है। तो अगर अगर आपको वो वाला ऑप्शन जो मैंने यस किया वो नो रखते, तो आपको सिर्फ ये ब्लू वाले जो हेडिंग्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो आपको नजर आते, ब्राउन वाले वो नजर नहीं आते। अभी यहाँ पर हमें एक चीज दिखा रहा है कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 1,30,000 रुपए का, तो यानी कि हमने कहीं पे गलती कर दी है। तो देखते हैं कहाँ पे वो डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो एक चीज डिफरेंस आ रहा है, मॉडिफाई पे चलते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉस हमें देखना है। तो पी प्रेस करिए, यहाँ पर आ जाओ प्रॉफिट्स एंड लॉस के अंदर। हमने 65,000 रुपये जो डाला है वो डेबिट बैलेंस डाल दिया, जबकि हमें वो क्रेडिट बैलेंस डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 65,000 रुपये जो है वो हमारा लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर है वो हमारा, तो वो हमारा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाना चाहिए और लाइबिलिटी साइड के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सब हमारे क्रेडिट नेचर के होते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सी कर दिया है एंड को हम करवा देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, अब दोबारा दिखाते हैं आपको, डिस्प्ले पे चलते हैं, फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल वे में जो हम नॉर्मली देखते हैं। मंथ वाइज पे आ जाओ, अप्रैल और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको मार्च। यहाँ पर हमारा लेवल जो हमने यस किया था वो यस रहेगा। F2 करिए और ये हमारी बैलेंस शीट का जो बैलेंस है वो हमारा एडजस्ट हो चुका है और किसी प्रकार का कोई भी ऐसी आइटम नहीं आ रहा है जो हमारे किसी प्रकार का डिफरेंस शो करे। तो ये हमारा काम डन है। ठीक है, और अब हम आपको दिखाते हैं अगर वर्टिकल आप देखोगे तो कैसा देखोगे। तो वर्टिकली हम चलते हैं, वही चीज आपको करनी है इसमें भी। ठीक है, अकाउंट लेवल आपको यस कर लेना है और इसको F2 प्रेस करके ये देखिए, ये आपका वर्टिकल वे ऑफ बैलेंस शीट। इस तरीके से भी आप अपनी बैलेंस शीट को देख सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है,
अभी हमारा इस वाले केस स्टडी को हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं, और इसके आगे की जो केस स्टडी है उसमें ट्रांजेक्शन हम करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। और कंपनी का नाम आपको ऑलरेडी पता ही है, कंपनी का नाम हमने डाला हुआ है यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 2। कंपनी का नंबर भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कंपनी का नंबर यहाँ पे है 0002। यूजर का नाम है निखिल, स्टेट दिल्ली हमने डाला हुआ है, बट पासवर्ड इसमें शो नहीं करेगा, क्योंकि पासवर्ड अगर शो कर देता है तो फिर पासवर्ड डालने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हम इस वाली वीडियो को कर रहे हैं ओवर। अगली वीडियो में आपको ट्रांजेक्शन्स नजर आएंगी, और इसका असाइनमेंट का जो लिंक है, पीडी गूगल ड्राइव लिंक, वो आप यहाँ पे से डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए, शॉर्टकट वगैरह भी आपको हम ट्रांजेक्शन्स के बताएंगे, किस तरह से आप लेजर बनाते हैं या फिर किस तरीके से आपको ऑल्टरेशन करनी होती है। चलिए तो फिर ओवर करते हैं आज की ये केस स्टडी, और होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर हिट कर देना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहें आईबीएफएल से, और सपोर्ट करें चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू सून।